सलवार की कटिंग के बारे में बताऊंगी। तो सिंपल सलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले हम 5 इंच बेल्ट के माइनस कर देंगे और 10 इंच जोड़ेंगे हम आसन के लिए। तो हमारी जो सलवार है उसकी लेंथ है 36 इंच। तो 36 में से हम 5 इंच माइनस कर रहे हैं बेल्ट के और 10 इंच ऐड करेंगे हम आसन के। तो हमारे 36 में से 5 के बचे 31 और 31 में हमने 10 इंच आसन के ऐड किए, तो हमारे हो गए टोटल 41 इंच। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा बिछा लिया है 2 भागों में। तो ये हमने लंबाई में फोल्ड किया है कपड़ा। तो एक ये है और एक ये है। तो ये 2 हिस्सों में हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है और ये कपड़ा हमने उल्टा फोल्ड किया। तो सबसे पहले हम निशान लगा के कपड़ा सीधा कर लेंगे, जितना भी हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। हमने अपना सीधा निशान लगा लिया है। अब हम 41 इंच का निशान लगाएंगे। इकतालीस इंच के हमारे 3 निशान लगते हैं, एक इस साइड और एक बीच में और एक प्रॉपर लास्ट में। और अब हम स्केल से इन तीनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। तो ये तीनों निशान हमने मिला लिए हैं। अब ये हमारी लेंथ 41 इंच पूरी है। तो सबसे पहले हम एक साइड से इसके निकालेंगे पोंचे और दूसरी साइड में हमारे रहेगी इसकी कलियां। आप उसको कलियां भी बोलते हैं और पल्ले भी बोलते हैं और कुंडे भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से, तो हम इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है। तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे पोंचे। पोंचों को हम बॉटम भी बोलते हैं और मोरी भी बोलते हैं। तो हमारे पोंचे हैं 6 इंच तैयार है। तो 6 का जो खोल के अगर लेंगे तो वो 12 इंच हुआ। तो हमने यहाँ पे निशान लगाना है 12 इंच का। तो 12 इंच के भी हमने सेम वैसे ही 3 निशान लगाने हैं ताकि हमारी लास्ट तक लाइन सीधी आए। हमने यहाँ पे लास्ट तक 12 इंच के निशान लगा लिए। अब हम इन तीनों निशान को सीधा कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 10 इंच आसन के लिए बढ़ाए थे। आसन के लिए हमने 10 इंच बढ़ाए थे। तो आसन हमने 2 साइड से लेना है क्योंकि यहाँ पे ये 4 कलियां कटेगी, ये 2 पीस कटेंगे। टोटल जो सलवार होती है उसमें 6 पीस होते हैं, जिसमें कि 2 पोंचे और 4 कलियां, और या फिर इसको हम कुंदे भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 10 इंच आसन का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे आसन का निशान लगाने के बाद जो हमारे ये पोंचे हैं इसमें भी हमने पूरा 41 इंच निशान लगाया हुआ है। तो हम यहाँ से 10 इंच माइनस कर देंगे ताकि हमारा प्रॉपर 31 इंच आ जाए। और यहाँ से हम आसन के पास से 1.5 इंच आगे बढ़ाएंगे ताकि जब हम ये सारे आपस में जोड़े सलवार, ये कुंदे और पोंचे, तो हमें सिलाई के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए और हमारा पोंचा नीचे से पूरा कवर हो जाए। अब हम इस लाइन को करेंगे यहाँ से सीधा। तो यहाँ से भी सेम हम 10 इंच का आसन ले लेंगे। 10 इंच का आसन लेने के बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच की एक और आधा
डेढ़ जो हमारा होता है, 1 और आधा होता है, 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा देंगे ताकि हमारे जो नीचे से पोंचे जुड़ेंगे उसमें हमें जोड़ने के लिए गैप मिल जाए। अब हम इसको, अगर आप अकेले सलवार काट रहे हो, अगर आप 2 काट रहे हो तो एक उस साइड से पकड़ ले और एक इस साइड से पकड़ ले। अगर आप अकेले काट रहे हो तो आपको क्या करना है, एक साइड यहाँ पे रखनी है और एक साइड यहाँ पे रख के पैर के अंगूठे से इंची टेप को ऐसे दबा लेना है। और उसके बाद या तो आप ऐसे सीधा निशान भी लगा सकते हैं या फिर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे से छोड़ के ये निशान पूरा भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा दो जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहां से हमारे निशान हो चुके हैं कंप्लीट। तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि निशान हमने किस हिसाब से लगाए हैं और किस तरह लगाए हैं। तो सबसे पहले हमने ली सलवार की लेंथ। सलवार की लेंथ लेने के बाद हमने उसमें से 5 इंच बेल्ट के माइनस कर दिए। उसके बाद हमने हमारे बचे 31 इंच। 31 इंच में से हमने ऐड किए हैं 10 इंच। 10 इंच हमने आसन के ऐड किए हैं। तो हम आसन के 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। तो जो हमारे आसन है, जो हम 10 इंच ऐड करते हैं वो इसलिए करते हैं, 10 इंच जब हम इधर से ऐड कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा और उधर से भी बढ़ जाएगा 10 इंच। तो इनके दोनों के कोनों से हम आसन की लंबाई लेते हैं। तो इस तरह 2 पल्ले यहाँ के और 2 यहाँ के, इनको हम कलिया भी कहते हैं और पल्ले भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनको हम गोटे भी कहते हैं, पोंचे भी कहते हैं और मोहरी भी कहते हैं। तो जो हमारी लंबाई होती है सलवार की, तो वही हमारी लंबाई ये निकल के आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 इंच जो माइनस के, यहाँ पे माइनस वो जो 10 इंच हमारे आसन की है वो यहाँ पे हमारे माइनस हो चुके हैं। अब हमारी ये सलवार की जो ड्राफ्टिंग है ये हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये कपड़ा अलग कर लेंगे और ये सलवार हम जो हमारा ऑल ओवर सूट आता है प्रिंटेड, उस सूट में से कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये सूट कट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने सलवार कट करनी है, उसके बाद आपने सूट कट करना है। तो ये सलवार हमारी हो चुकी है कट। तो ये हमारी सलवार कट चुकी है। 2 कलियां हमारी ये कट की है और 2 हमारी ये कलियां कट की है। तो ये हमारी 4 कलियां कट चुकी है और ये हमारे पोंचे कट चुके हैं। तो ये हमारे टोटल 6 पीस कट के तैयार हैं और इसमें से हमारे ये 10 इंच के 2 टुकड़े ऐसे कट चुके हैं। इसमें से हम जोड़ लगा के पोंचे भी बना सकते हैं या फिर हम इसको गले के लिए, गला चिपकाने के लिए या फिर उरे पट्टी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सलवार की बेल्ट काट रहे हैं। तो सलवार की बेल्ट काटने के लिए जो हमारी सलवार की बेल्ट है वो 6 इंच बन के तैयार होएगी। तो ये हमारी जो सलवार है ये नाड़े वाली है और लास्टिक वाली की जो बेल्ट है वो 1 इंच चौड़ाई में थोड़ी, या लंबाई भी कह सकते हो, चौड़ाई भी कह सकते हो, 1 इंच बड़ी कटती है। तो हम यहाँ पे नाड़े वाली बना रहे हैं। तो इसकी बेल्ट काटने के लिए जो हमारी हिप है हमारी 46 इंच। तो 46 इंच में हम 5 इंच ऐड करेंगे, 4 इंच लूजिंग के और 1 इंच हम सिलाई के। तो 46 और 5 हमारे हो गए हैं 51 इंच और 51 का हम आधा करेंगे तो हमारा आया 25.5 इंच। आप इसमें आधा इंच चाहे और भी लूज कर सकते हो। तो हमने 25.5 का हमने यहाँ पे ले लिया है 26 इंच। तो हम इसको 2 बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे और अब हम इसको 26 इंच नापेंगे।
तो ये हमारी प्रॉपर 26 इंच आ रही है। अब हम यहाँ से लंबाई में 26 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको वैसे नॉर्मल ये हमारी चौड़ाई होती है, जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी लंबाई है। इसको आप जैसे मर्जी बोल सकते हो, लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे बोल सकते हैं। तो नीचे भी एक हम 26 इंच का निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई इक्वल रहे, कहीं से बड़ी छोटी ना हो। अब हम जो इसकी लेंथ है वो रखेंगे 8 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा नेफे में, जो नेफा मुड़ता है उसमें चला जाएगा। तो इसके लिए हम लेंगे 8 इंच लंबाई। आठ इंच में से हमारी 6 इंच बेल्ट तैयार होएगी, जिसमें कि 1.5 इंच हमारा नेफे में मुड़ जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। और ये हमारी जो बेल्ट है उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसकी यहां से कर देंगे कटिंग। ये हमारी बेल्ट हो चुकी है कटिंग। अब हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है और ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से हम पोंचे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में अब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिसमें कि हम पोंचे वगैरह या कुछ भी मार्जिन है आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारी सलवार की प्रॉपर कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट।